हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का पूछने वाला है, 7 मार्क्स का। तो आपको इतना अच्छे तरीके से, इतना इजी तरीके से बताया हूँ कि आपके हाथ में 7 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए। बस दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है दोस्तों। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ रहेगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगा। क्योंकि उसी में पिछले वीडियो में ही मैंने बता चुका हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, लोन पेयर, ये सब देखना आपको उसी वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते तो आपको हो सकता है इस स्ट्रक्चर को बनाने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो क्यों आप परेशानी को झेलें और क्यों आप अपने 7 मार्क्स को गंवाएं अपने हाथों से। तो चलिए, आप पीछे वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और मैं शुरू करता हूं कि स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे जिससे आपको 7 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, जैक बोर्ड 2020 में आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया था, उसे हम लोग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो 2020 में क्वेश्चन नंबर 33 में आपका जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया था वो 5 आया था। लेकिन इस बस आप लोगों को कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। पहले 5 मार्क्स का पूछता था, अब कितना, 7 मार्क्स का आप लोगों को पूछेगा। तो चलिए, पहला कंपाउंड आपका क्या दिया हुआ था, तो N2O5 दिया था। तो N2O5 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि जो आपका कम नंबर में रहेगा उसी को आप लोग सेंट्रल आइटम को छांटेंगे। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन कितना है आपका, 5 है, और आपका जो नाइट्रोजन है वो आपका कितना है, 2। तो सेंट्रल आइटम आप किसको मानिएगा, तो नाइट्रोजन को मानिएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आपका जो नाइट्रोजन है वो 2 है और ऑक्सीजन आपका 5 है। तो आप इसको किस तरह से स्ट्रक्चर में बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको 2 नाइट्रोजन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलिए हम यहाँ एक नाइट्रोजन बना देते हैं। ठीक, एक नाइट्रोजन यहाँ पे बना देते हैं और एक नाइट्रोजन हम क्या बना देते हैं, इधर बना देते हैं। ठीक, तो ये आपका 2 नाइट्रोजन हो गया। अब आपको क्या करना है कि 5 ऑक्सीजन दिखाना है। तो हम बोले थे कि जो नाइट्रोजन है वो आपका, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें आपका 5 होता है। आप चाहे तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन, फिर शेप और उधर से जो ज्योमेट्री, फिर स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आपको सिखाया था कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप पीछे नहीं देखे हैं तो फिर भी आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितना होता है, तो 5 होता है। तो 2 इधर 3, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना पड़ेगा। अब क्या है कि आपका देखिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 ऑक्सीजन है। ठीक, तो 5 ऑक्सीजन को दोनों नाइट्रोजन में आपको बांटना पड़ेगा। तो मान के चलिए 2 इसमें 2 इसमें, अगर देखिए आपका 5 है ना, और ऑक्सीजन में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, मान के चलिए यहाँ 2 हो गया, 2 इधर, 1 इधर, कहीं भी मान के चलिए। अब मान के चलिए इसमें अगर ऑक्सीजन आता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस तरह से हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो इधर से अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो एक बच जाएगा, तो एक से तो हम लोग को ऑक्सीजन बनाएगा नहीं। तो इसमें भी आपका क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेंगे, 2 को इधर भी ऑक्सीजन से जोड़ देंगे और 2 क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब आपका भी एक बच गया और एक यहाँ भी बच गया। ठीक, अब मैटर कर रहा है कि आपका कितना ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हुआ, लेकिन आपका कितना हुआ था, वहां 5 दिया हुआ था। ठीक, तो आपको पांचों तो दिखाना पड़ेगा। अब आप क्या जानते हैं कि इसमें भी देखिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन आपका कितना इलेक्ट्रॉन से मिलकर मतलब बॉन्ड बनाता है, तो 2। तो मान के चलिए ऑक्सीजन यहाँ बिठा दीजिएगा। ठीक, तो एक बॉन्ड अगर इस इलेक्ट्रॉन से और एक बॉन्ड किधर से, इधर से बना लेगा। ठीक, तो आपका देखिए इलेक्ट्रॉन जो इसमें दोनों शेयर हो गया और ये क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन। ठीक, तो इस तरीका से ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगा, बीच में। अब देखिए, आपको तो देखिए सारा इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का था वो भी खत्म हो गया, इस नाइट्रोजन का भी देखिए। ऑक्सीजन को देखना नहीं है क्योंकि अभी भी इसमें देखिए 2 बॉन्ड बनाया था, अभी भी इसके पास कितना, 4, अभी भी इसका इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा। लेकिन हम लोग को ऑक्सीजन को देखना नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी क्या चीज मतलब है, हम लोग को अभी देखना है कि सेंट्रल आइटम का, कि उसका लोन पेयर बच रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का सेंट्रल आइटम हो गया। बाकी जो उन लोग साइड वाला होगा उन लोग को हम लोग को देखना नहीं है। हम लोग को सिर्फ देखना होता है कि नाइट्रोजन में, मतलब जो हम लोग को सेंट्रल आइटम रहता है उसी पर हमको फोकस करना पड़ता है। ठीक, उसी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, किस टाइप से वो बनेगा। अब देखिए,
हाइब्रिडाइजेशन जब इसका निकालिएगा नाइट्रोजन का, ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो यहाँ एक सिग्मा पाई, फिर यहाँ सिग्मा पाई, तो एक सिग्मा दो गो, और ये सिंगल वाला तो सिग्मा ही होगा, मतलब 3 हो गया। 3 आपका कितना हो गया, 3 अस्टेरिक नंबर में निकला। अब अस्टेरिक नंबर 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, तो आपका sp2 होता था, sp2 होता था। और आप जानते हैं कि sp2 जो होता है इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, तो आपको तो पीछे वीडियो में मैंने आपको बता दिया है पूरा एक्सप्लेन करके। तो sp2 का आपका जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये ट्रायगोनल प्लेनर होता है। ट्रायगोनल मतलब कहने का मतलब इस तरह से होगा, ट्रायंगल के जैसा, ठीक, कि एक यहाँ आपका रहेगा, मतलब कि यहाँ मान के चलिए सेंट्रल आइटम है, तो एक उसका ऊपर, एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो आपका ज्योमेट्री होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका शेप, क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर है ही नहीं, फिर भी आपको स्ट्रक्चर, यहाँ तो हमको शेप तो लेना देना नहीं, हमको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर आपका तो ज्योमेट्री के हिसाब से बनेगा। तो ज्योमेट्री आपका क्या होता था, टेट्राहेड्रल होता था, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। आपका क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है। ट्रायगोनल प्लेनर जो आपका बनता है वो ट्रायंगल के जैसा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक ऊपर। तो उसी हिसाब से देखिए आप किधर किधर दिखा दिए, इधर इधर इधर, तो ये गलत ना हो जाएगा। तो आपको सुटेबल करिए। आप ये तो समझ गए ना कि एक जो ऑक्सीजन होगा वो दोनों नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और जो दो दो है वो डायरेक्ट किससे, नाइट्रोजन से ही जुड़ जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब चलिए इसी को अच्छा से स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक। तो देखिए इसी तरह से एक नाइट्रोजन को यहाँ दिखा देते हैं, ठीक, और नाइट्रोजन इधर। देखिए आपको दिखाना तो पड़ेगा दोनों नाइट्रोजन, ठीक है। अब मैटर क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीजन को दिखाना है। तो आपका कितना, दो दो ऑक्सीजन और एक दोनों से जुड़ रहा था, तो आपका किधर, मतलब ट्रायगोनल प्लेनर बन रहा है। ट्रायगोनल मतलब एक इधर से बनेगा, एक इधर और एक इधर, और इस पर भी एक इधर इधर और एक इधर, इसी टाइप से बनेगा आपका। तो आप क्या कीजिएगा, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को आप यहाँ दिखा दीजिए, ठीक, ऑक्सीजन को यहाँ दिखा दीजिए, ठीक। अब एक तो इधर बन रहा है, तो इधर क्या कीजिए कि इधर भी डबल ही बना दीजिएगा, ठीक, डबल बना दीजिएगा, तो इधर भी ऑक्सीजन सेपरेट हो गया। उसी हिसाब से इसमें जब करने जाइएगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन को यहाँ बिठा दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, एक इधर भी जा रहा है, इधर भी एक खींचना पड़ेगा, तो इधर भी क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि एक लोन पेयर इधर भी बचता था, एक लोन पेयर इधर, और यही लोन पेयर से आपका क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था जो दोनों से। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आपका स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर भी लगना चाहिए कि आपका किससा बन रहा है, तो ट्रायगोनल प्लेनर के जैसा है। तो एक इधर, तो एक कहीं ना कहीं इधर, और इसके लिए भी एक इधर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन को बिठा देंगे, ठीक, ताकि इधर से देखिए, इधर से आपका नाइट्रोजन से भी जुड़ जाए, इधर से भी नाइट्रोजन से। अब देखिए इधर ढक दीजिएगा, देखिए आपको ट्रायगोनल के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और फिर इसमें भी इधर ढक दीजिएगा, देखिए ये भी ट्रायगोनल के जैसा लग रहा है। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर जो सही मायने में जो होता है वो आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक, कि दोनों आपका क्या चीज, देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो निकाले थे, ये भी क्या कैसा निकल गया था हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 निकला था। sp2 निकला था, तो इसका जो हम लोग ज्योमेट्री जानते हैं, ज्योमेट्री क्या होता है, तो ट्रायगोनल प्लेनर। अब देखिए ट्रायगोनल प्लेनर के जैसा हम तो पिछले वीडियो में आपको बताया है अच्छा तरीका से कि ट्रायगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो देखिए इस टाइप से बनाइएगा। तो आपका एक ही ना ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा था, तो ऑक्सीजन को क्या किए कि दोनों तरफ से हमको मतलब कि ट्रायगोनल प्लेनर के जैसा ही स्ट्रक्चर जैसा बनाना है, तो उसी में क्या किए, यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दिए ताकि दोनों से जुड़ गया, और दोनों स्ट्रक्चर आपका कैसा टाइप से हो गया, पूरा ट्रायगोनल प्लेनर के ही जैसा हो गया, ठीक है। आप देखिए बॉन्ड गिनिए, नाइट्रोजन कितना बनाता है, 5 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, 5 तो बन गया है। ये भी 1 2 3 4 5, 5 हुआ। अब देखिए आपका जो वहां था दिया हुआ कि आपका किसका बनाना है, तो आपको बनाना था N2, वो 5 का बनाता था। तो नाइट्रोजन कितना है, 2, तो एक नाइट्रोजन 2 तो हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया। अब उसी तरह से देखिए आपको यहाँ 5 कितना था, 5 आपका ऑक्सीजन चाहिए था। देखिए 1 2 3 4 एक 5, 5 तो नाइट ऑक्सीजन भी हो गया। तो इस तरह से आपका सही मायने में स्ट्रक्चर हो गया। तो इतना ही आपको करना है धैर्यपूर्वक। तो देखिए आप कैसे इतना अच्छा तरीका से बना पाइएगा, तो आप मेरे वीडियो 2 वीडियो मैंने आपको अच्छा तरीका से समझाने के लिए बनाया है, तो उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां से आप चाहे तो देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के अंदर जाइए और खोजिए। ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, 1 सप्ताह के अंदर ही मैंने डाला था। तो उस वीडियो को आप जल्द से जल्द देख लीजिए, ताकि आपको ये जितना भी आपका स्ट्रक्चर आएगा सारा का सारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जब बात करूंगा हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, तो हो सकता है आपको समझ में ना आ सके, तो उतना एक्सप्लेन करके अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उतना तो मैंने पिछले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए मैं अभी सिर्फ बताऊंगा कि ये अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से आपका सही मायने में बनेगा। तो देखिए आप तो समझ गए हैं इसमें। अब देखिए आप खाली घबराइएगा नहीं, या फिर टेंशन में मत चल जाइएगा कि आखिर ऑक्सीजन में हम लोग लोन पेयर क्यों नहीं दिखाएं, उसमें दिखाएं तो उसी के हिसाब से हम लोग बनाए। तो देखिए ऑक्सीजन से हम लोग को लेना देना नहीं है, सिर्फ हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइटम को, ठीक है। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड में चलते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट जो कंपाउंड आपका दिया हुआ था स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो HCl वो 4 दिया हुआ था, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे सबसे पहले आप यहीं से छांट लीजिए कि आपका जो सेंट्रल आइटम होगा वो क्या होगा। तो सेंट्रल आइटम देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ ऑक्सीजन है वो कितना क्वांटिटी में है, आपका 4 है, ठीक। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन भी आपका कितना है, 1 है। लेकिन अब देखिए क्लोरीन और 1 हम मैंने बोला था कि जो कम होगा उसी को देखिएगा। तो यहाँ क्लोरीन है और यहाँ आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये दोनों में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन आपका सेंट्रल आइटम है। तो देखिए ये दोनों के बीच में जो आपका क्या है इन लोगों में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, तो क्लोरीन का है। तो सेंट्रल आइटम क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होता, आपका क्या होगा, क्लोरीन ही होगा, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो देखिए आपका क्या चीज सेंट्रल आइटम क्या चाहिए, आपको छांट लिए वहां पे कि आपका क्या होगा, क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा। अब क्या होता है कि क्लोरीन का ऑटर मोस्ट सेल में कितना होता है आइटम, मतलब इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है, 7 होता है। तो 2 इधर 2 इधर, 4 हो गया, 6 हो गया और 1 7 हो गया, इस तरह से हो गया। अब आपके पास कितना है हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन, तो आपके पास 4 है, 4 कितना है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 4 में से एक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनाता है। 4 आपको तो पुराना है, फिर मान के चलिए इधर कीजिएगा, फिर इधर, तो आप 2 3 3 तो कर लीजिएगा, फिर एक कहाँ से जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसी चलते आप क्या कीजिएगा, देखिए आप इसको भी बना लीजिएगा। क्या हो जाएगा, इसके साथ एक और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर मान के चलिए इसके साथ जाएगा तो फिर ऑक्सीजन। अभी कितना ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 3 हो गया। तो यहाँ 4 था, ठीक, तो 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 3 तो हो गया, अभी तो आपके पास एक ऑक्सीजन घटता है और अभी तो हाइड्रोजन आपने दिखाया ही नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ रहता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान के चलो इधर से हम लोग ऑक्सीजन को दिखा दिए सिर्फ। अब क्या करेंगे, इसके साथ इधर हम लोग हाइड्रोजन को दिखा देंगे। देखिए हाइड्रोजन तो 1 बॉन्ड बनाता है, तो इधर 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना 2 बॉन्ड, तो 1 और 1 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 2 बॉन्ड तो इधर बनाया है। अब देखिए स्ट्रक्चर में कितना था, तो HCl वो 4, जिसमें से सेंट्रल आइटम क्या है, तो क्लोरीन है। अब क्लोरीन को हम लोग यहाँ सेंट्रल आइटम तो दिखा दिए, अब ऑक्सीजन हम लोग को 5 दिखाना है, तो 1 2 3 4 मतलब 4 है वहां, तो 4 तो हम लोग ऑक्सीजन दिखा दिए। हाइड्रोजन कितना दिखाना था, तो 1 तो दिखा दिए। अब तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसको अभी करेक्ट नहीं हुआ, अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उसके हिसाब से जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें बनाता है। अभी तो ये हम लोग खाली बिठाए हैं कि किस टाइप से हम लोग को बनेगा, कितना लोन पेयर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका देखिए 7 होता था, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो हम लोग को बन गया। तो हम लोग को लोन पेयर एक को बचा क्या, नहीं बचा, तो हम लोग को इसमें लोन पेयर नहीं बचा, मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग को जैसे बनेगा वैसे ही बना देंगे, ठीक। तो इसका देखिए, तो देखिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब डबल डबल में एक एक सिग्मा होता है, तो एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से 3 हो गया, और एक यहाँ से 4। क्लोरीन से कितना है, तो 4 हो रहा है। तो 4 जब हम लोग को अस्टेरिक नंबर बनता है तो 4 को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो sp3 से 3 और 1 4 हो गया, ठीक। और sp3 जब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो इसका जो ज्योमेट्री होता है हम लोग को कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक। तो टेट्राहेड्रल का अब कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छा तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग को चीज रहता है जो टेट्राहेड्रल को दिखाना होता है, तो एक ऊपर रहता है, फिर एक इधर, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है। तो हम लोग पास सभी तरफ बन रहा था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम को दिखाते हैं, ठीक। तो सेंट्रल एटम हम लोग के पास कितना था, तो हम लोग के पास क्या था, तो Cl था, Cl था। अब क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को हम लोग ऊपर दिखा देंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। अब क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड के साथ हम लोग इधर दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेट्राहेड्रल बनाना है। तो एक इधर से दिखा दिए, एक और दिखा दिए, ठीक है। अब एक तो हम लोग को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ दिखाएंगे, तो एक इधर दिखा देते हैं, ठीक। तो O और एक इसके साथ क्या चीज, H, ठीक। आप चाहे तो इसको लोन पेयर को दिखा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये सब आपके बात की बात होता है, इधर वो फोकस नहीं करेगा, सिर्फ आपको देखेगा सेंट्रल आइटम में कि यहाँ अगर लोन पेयर बच रहा था तो आप दिखाए हैं या नहीं दिखाए, वो मायने रखता है, ठीक है। तो आप अगर इधर जो इस समय लोन पेयर बच भी जाता है इधर नहीं दिखाते हैं तो कोई उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप दिखा ही दीजिए। क्यों, उसके मन में शंका रहेगा थोड़ा कि कहीं मार्क्स काटेगा, क्या होगा, हालांकि काटता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। देखिए हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि जब हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले, हाइब्रिडाइजेशन आया हम लोग को sp3 जब आता है तो उसका ज्योमेट्री हम लोग का होता है क्या चीज, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, एक ऊपर एक इधर एक यहाँ और एक इधर। तो इस तरह से आपका जो HCl वो 4 का स्ट्रक्चर सही मायने में ये हुआ। अब इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए, और अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है अगर किसी चीज़ को समझने के लिए, तो मैं
पुनः अनुरोध करूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें को समझ सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ज्योमेट्री कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, स्टेरिक नंबर कैसे क्या होता है, फिर आपका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्टेप सब जितना सारा मटेरियल था आपको मैं पिछले वीडियो में ही दे चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर का ही बात करूँगा और समझाते चला जाऊँगा किस तरह से बनेगा और कहाँ जाएगा कौन सा आइटम, ठीक है। तो उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ थर्ड नंबर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, XeF2 मतलब जीनोन है और फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसमें देखिए श्योर आपको तो पता चल ही जा रहा है कि जीनोन में आपका कितना है, एक है, इसमें दो है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका सेंट्रल आइटम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इसको जब हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो मान के चलिए यहाँ आप Xe ले दीजिए, ठीक, क्योंकि आपका जो सेंट्रल आइटम है वो Xe है, ठीक है। अब देखिए Xe में आपका जो आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो आपका 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, तो 8 दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब आपका फ्लोरीन कितना है, 2, तो आप कहीं भी बनाइएगा, मान के चलिए यहीं से जोड़ दिए, ठीक, तो F हुआ, F हो गया, ठीक। आपके पास फिर लोन पेयर कितना हो गया, क्योंकि आपका तो 2 ही फ्लोरीन था, उसके अलावा तो किसी को जोड़ नहीं सकते हैं, तो आप 2 फ्लोरीन को यहाँ पे आप दोनों को जोड़ दिए, ठीक। तो आपके पास कितना लोन पेयर बच गया, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर, जो लोन पेयर उसको बोलते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो आपका देखिए अब जब आप इस तरह से आपका हो जाएगा, अभी मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि शुरू वाला जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आपका सही मायने में नहीं रहता है, जब तक हम लोग ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं चलेंगे वो हम लोग को सही मायने में स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो अभी सिर्फ बता रहे हैं कि इस तरह से आप प्रयास कीजिएगा पहले रफ पेज में कि इस तरह से आपका क्या लोन पेयर बच रहा है, कैसे कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे करके उसके बाद फिर जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो सही मायने में होगा। देखिए अब यहाँ आपका तो यही हो जाएगा। अब फ्लोरीन में लोन पेयर हुआ है कि कितना है उससे हम लोग लेना देना है नहीं, क्योंकि हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइटम का, तो इतना हो गया उसका फिनिश। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 हो गया, और 2 यहाँ से 8 हो गया, तो हो गया खत्म। अब देखिए इसका जो स्टेरिक नंबर निकालते हैं हम लोग कैसे करते हैं, तो बॉन्ड पेयर प्लस मतलब सिग्मा बॉन्ड और क्या करते हैं लोन पेयर, तो 1 2 3 लोन पेयर, तो 3 हो गया लोन पेयर, और प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना 1 और 2, तो 2 हो गया, और 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 जो होता है स्टेरिक नंबर, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग निकालते हैं क्या हो जाता है sp3, और क्या होता है d, और जो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, तो इसका जो हम लोग को ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है। अब देखिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल, क्योंकि देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो आपका sp3d है, इसका जो ज्योमेट्री होता है आपका कैसा होता है, तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल। और ट्रायगोनल बायपिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मान के चलिए यहाँ आपका सेंट्रल आइटम है, तो एक इधर बॉन्ड बनता है, एक इधर इधर, और एक सीधा में और एक नीचे, ये आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं स्ट्रक्चर बायपिरामिडल में कैसे हम ये जो XeF2 था उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिए आपका सेंट्रल आइटम क्या था, तो Xe था, ठीक। हम लोग जान रहे हैं कि 2 ऊपर एक नीचे, एक इधर और इधर, उस तरह से होगा। अब देखिए आपके पास लोन पेयर कितना है, 3 है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर 3 लोन पेयर बचता है तो आप किधर लोन पेयर को दिखाइएगा, एक लोन पेयर बचता है तो कहाँ दिखाइएगा। इसी चलते मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे जरूर देख लीजिए कि किस तरह से लोन पेयर, क्योंकि मैंने वहाँ पूरा अच्छी तरह से पूरा जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, किस कंडीशन में कैसा आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, किस तरह से आपका लोन पेयर आएगा, तो उस तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर बताए थे, क्योंकि हम लोग ऊपर एक नीचे एक इधर इधर और इधर, तो अगर 3 लोन पेयर बचता है, 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर को क्या करते हैं हम लोग इधर ही दिखा देंगे साइड में ही, ठीक। एक इधर और एक इधर, और जो बॉन्ड पेयर रहेगा बॉन्ड वाला हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो बॉन्ड में क्या चाहिए, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को ऊपर जोड़ेंगे और नीचे फ्लोरीन को जोड़ेंगे, बाकी समय क्या चाहिए रहेगा, लोन पेयर रहेगा, ठीक। तो देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 हो गया, और एक 7 और एक 8, 8 तो हो गया जीनोन का। और देखिए आपका फ्लोरीन भी कितना, 1 और 1 2, तो आपका जो सही मायने में जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये हो गया, क्योंकि ये आपका ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री आपका ये क्या चाहिए, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, क्या चाहिए, ट्रायगोनल और बायपिरामिडल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है किसका, तो XeF2 का, ठीक है। तो चलिए अब फिर 4 नंबर में कैसा सवाल था उसको हल करते हैं। अब देखिए ये जो 4 नंबर सवाल है इसमें क्या चाहिए स्ट्रक्चर बनाना है, H2S2 और वो 7। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब देखिए अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देख चुके हैं कि किस तरह से होता है तो आपको आसान ही होगा। अब देखिए इसमें सेंट्रल आइटम खोजना है, तो इसमें 7 है 2 है 2 है, तो
यही दोनों में से आपका सेंट्रल आइटम कोई ना कोई होगा। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या चाहिए, सल्फर ज़्यादा होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि जो आपका सेंट्रल आइटम होता है वही हो जाएगा, मतलब सल्फर हो जाएगा। अब सल्फर भी है तो यहाँ कितना सल्फर है, 2 है, मतलब एक से काम नहीं बनेगा, मतलब 2 कहीं न कहीं हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब कितना है, ऑक्सीजन 7 है और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो आपको ऑक्सीजन 7 दिखाना है और हाइड्रोजन 2, तो इसमें यही दोनों में से कहीं पे दिखाना पड़ेगा आपको। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फास्फोरस होता है वो भी अपने साथ एक क्या बोलता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ एक डबल बॉन्ड के साथ रखता है, फिर सल्फर भी क्या रखता है, अपने साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रखता है। उसके बाद आपका सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कोई उसमें लेना देना नहीं है। बट इतना आपका जो फास्फोरस होगा वो भी अपने साथ क्या करेगा, एक कम से कम अगर आपके साथ जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसमें अगर आपका क्या चीज रहेगा, एक भी अगर मतलब कि ऑक्सीजन रहेगा वो अपने साथ क्या करेगा, अपने साथ वही डबल बॉन्ड के साथ बनाएगा, कम से कम एक तो वो बनाएगा ही और वो जब्त कर लेगा, ठीक है। कतनो एक हाइड्रोजन रहेगा, बाकी अगर फिर एक OH रह जाता तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने साथ बना लेगा, ठीक, एक का कम से कम। तो ये सब बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सल्फर भी अपने साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ एक तो ऑक्सीजन बनाएगा ही, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ ऑक्सीजन बना लिया और ये भी अपने साथ क्या किया, ऑक्सीजन बना लिया। तो आपका यहाँ 7 था, कितना इन लोग कैप्चर हो गया, 2, तो आपका हो गया खत्म। अब 2 हो गया, अभी आपके पास कितना बच रहा है, 5। और फिर बताया था आपको कि अगर ऑक्सीजन रह गया और हाइड्रोजन भी रह गया तो वो दोनों क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक कहीं ना कहीं बना ही लेता है, ठीक। तो मान के चलिए आप यहाँ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बना लिए, ठीक। तो एक इधर भी तो बनेगा, एक ऑक्सीजन के साथ क्या चीज बनेगा, हाइड्रोजन। अभी भी आपके पास देखिए 1 2 3 4, 4 तो हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन हो चुका है। अब कितना बच रहा है आपके पास, तो 3 बच रहा है, 3। तो आप क्या कीजिएगा, फिर एक क्या कीजिएगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक। और अभी देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हो चुका है, अभी भी एक घट रहा है। अब देखिए सल्फर के पास थोड़ा सा सोचिए कि इसके पास कितना लोन पेयर मतलब कि कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास 6 होता है। तो 2 इसके पास, 2 इसके पास 4 और 1 इसके पास 5, तो एक बचा हुआ इसके पास। तो उसी तरह से इसके पास भी कितना बचा हुआ है, 5। और अभी आपके पास ऑक्सीजन कितना बचा हुआ, 1। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से बनता है, तो डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, तो एक इधर से बना लेगा, एक उधर से बना लेगा। और आपके मान के चलिए यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, एक इधर से बना लेगा, एक इधर से। अब कुल मिला के जोड़िए तो देखिए 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 इसका भी हो गया, 2 3 3 और 2 5 और 1 6, 6 इसका भी हो गया। मतलब कि जो सल्फर है उसका जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन होता है सारा हम लोग का क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया, ठीक। ऑक्सीजन भी देखिए डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस तरह से सारा अपने साथ जुड़ चुका है, ठीक है। अब इसका पता करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो सही मायने में बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो हम लोग देखिए इसमें गिनेंगे कि स्टेरिक नंबर कितना है। तो 2 यहाँ, तो हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं। तो एक यहाँ, 2 3 और एक 4, 4 हुआ। तो हम लोग का स्टेरिक नंबर कितना निकला, 4 निकला, ठीक है। 4 निकला तो इसका जो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp3 होगा। और sp3 जब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग का मतलब ज्योमेट्री, वो क्या होता है हम लोग को, तो टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो मान के चलिए यहाँ जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक, सेंट्रल एटम, तो एक ऊपर और तीनों क्या होता है नीचे, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से जो घेरा हुआ है इसको हम लोग इसी तरह से दिखाएंगे। तो देखिए हम लोग को सही मायने में बन चुका था। हम लोग देखिए एक इधर गया और तीनों इधर फैला दिए, उसी तरह से एक उधर और तीनों इधर से फैला दिए। तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा हिसाब से बना देते हैं। ऑक्सीजन को मतलब OH को क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर थोड़ा तिरछा कर देते हैं ताकि लगना चाहिए हाँ टेट्राहेड्रल के जैसा। यहाँ तो सारा सेपरेट है, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या बनता है, इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता। तो ये आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। यहाँ भी देखते हैं इस सल्फर को, तो यहाँ भी देखिए यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। और चारों का क्या होता है, 4 अगर स्टेरिक नंबर आया तो आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3। और sp3 का क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है, एक ऊपर और 3 नीचे इस तरह से फैला हुआ रहता है, ठीक। तो 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, मतलब कि हो गया। तो इस तरह से आपका क्या होगा, H2SO7 का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से आप यहाँ लोन पेयर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो उतना मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मतलब H2SO7 का स्ट्रक्चर बनता, ठीक है। तो ये वाला बहुत बार आपको क्वेश्चन बैंक में पूछ चुका है, दिखा देंगे आपको कि कौन कौन सा साल आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। और जिस हिसाब से पूछा उसी को आप तैयारी कर लेते हैं तो उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा। और अगर आपको हट के भी पूछता है तो आशा है कि आप बना
बना ही लीजिएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि आपको पूरा अच्छी तरीके से सीख ही जाइएगा। तो ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पीछे वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम फिर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो दिया हुआ था वो क्या चाहिए आपका कंपाउंड, तो H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसका क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ भी सेंट्रल आइटम आपका क्या हो जाएगा, तो सल्फर ही हो जाएगा। ठीक है, अब सल्फर आपका जो आपका सेंट्रल आइटम हो जाएगा, तो सेंट्रल आइटम सल्फर हो जाएगा। और इसका जो आपका होता है आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 होता है, तो 2 4 और 6, यही हो गया आपका। अब देखिए ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सल्फर होता है, सल्फर वो अपने साथ एक ऑक्सीजन को जबरदस्ती क्या करता है, वो डबल बॉन्ड बना के ही रखता है, चाहे किसी पास जाए या नहीं जाए। तो सल्फर क्या किया, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ पूरा अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक, तो अभी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 और 2 4। तो अभी आपके पास 3 ऑक्सीजन भी है और 2 हाइड्रोजन भी है। तो आप कैसे बनाइएगा, तो मैंने आपको बताया था अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने साथ क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो मान के चलिए एक यहाँ से ऑक्सीजन, एक उधर से और इधर से हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो ऑक्सीजन का भी 2 हो गया और हाइड्रोजन का भी 1 हो गया, तो ये भी अपने साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया। उसी तरह से एक और हाइड्रोजन है, तो वो भी अपने साथ क्या क्या होगा, उसी तरह से बना लिया होगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड, और आपके पास देखिए कितना हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन हो चुका है, तो हाइड्रोजन देखिए 2 तो हो चुका है, 2 ही यहाँ चाहिए था। अब देखिए जो आपका ऑक्सीजन है आपके पास कितना था, 4, तो एक यहाँ हो गया, 2 3, तो अभी भी ऑक्सीजन एक बचा हुआ है। लोन पेयर कितना है, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 और ऑक्सीजन तो आपका 2 ही से बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, सल्फर का 6 भी हो गया बॉन्ड। और देखिए ऑक्सीजन तो 2 2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो मैंने अब आप यहाँ खाली ध्यान क्या दीजिएगा कि सल्फर और फास्फोरस जब भी आएगा, फास्फोरस का भी आएगा कहीं स्ट्रक्चर, तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो देखिए सल्फर जब भी आएगा और उसके साथ अगर एक भी हाइड्रोजन दिखा, तो सल्फर क्या करता है, अपने साथ एक कम से कम तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, तो डबल बॉन्ड के साथ ही जोड़ेगा। तो यहाँ क्या किया, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ लिया, बाकी सब जो हुआ। अब फिर देखना है कि अगर हाइड्रोजन बच रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर बच रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, आपस में एक बॉन्ड जरूर बनाते हैं। तो फिर बाकी देखिए एक तो चल गया था, अभी भी 3 बचा हुआ है, और हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन तो अभी 3 है, मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, तो 2 मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए हाइड्रोजन अपने साथ बना लिया, हाइड्रोजन अपने साथ, तो हाइड्रोजन भी खत्म हो गया, ऑक्सीजन तो अभी एक और बचा हुआ था, तो यहाँ पे क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, तो उसके साथ क्या किया, वो अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर उसके पास क्या करेंगे, ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग इसका स्ट्रक्चर सही मायने में बनाएंगे। क्योंकि अभी ये तो हम लोग ऐसे सिर्फ रफ में काम कर रहे हैं कि किस टाइप से बनेगा, उसका लोन पेयर को चेक कर रहे हैं, और उसका बॉन्ड कितना क्या बनेगा वो हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक, अब कितना सही मायने में बनेगा वो हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए जहां डबल बॉन्ड होता है वहां हम लोग क्या समझते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई, तो हम लोग को क्या होता था, स्टेरिक नंबर निकालने का सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ते थे। यहाँ देखिए एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कितना हुआ, 1 2 3 4, और 4 जब स्टेरिक नंबर निकल जाता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हम लोग का क्या होता है, sp3 होता है। और sp3 जब होता है फिर ये कैसा बनेगा, हम लोग को टेट्राहेड्रल के जैसा। तो टेट्राहेड्रल हम लोग का ज्योमेट्री होता है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम होता है, मतलब सेंट्रल एटम होता है, और क्या करता है, एक ऊपर और 3 को हम लोग क्या करते हैं, नीचे इस तरह से खींचते हैं। तो इस तरह से होता है, एक ऊपर और 3 को क्या करते हैं हम लोग, नीचे खींचते हैं। तो इस तरह से हम लोग को टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनता है। तो उसी हिसाब से इसको भी बनाएंगे। तो देखिए कुछ करना नहीं है, इसी में हम लोग रफ करके और इसी को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को कमी क्या रख गया, एक तो हम लोग ऊपर चाहिए और तीनों का क्या चाहिए हम लोग को नीचे। तो जो यहाँ बना दिए उसको क्या करेंगे, तिरछा करके थोड़ा नीचे बना देते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे है ये सुटेबल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, ताकि हम लोग को यही स्ट्रक्चर क्या काम आ जाए, हम लोग को टेट्राहेड्रल बन जाए। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ दिए, तो ये भी हम लोग एक हो गया। एक हम लोग क्या चाहे, यहाँ भी तो खींचना है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन और इसके साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन खींच दिए, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब एक जो हम लोग यहाँ दिखाए थे उसको क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा दिखा देंगे ऑक्सीजन। तो देखिए टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर तो बन गया, एक ऊपर और 3 को नीचे, तो यही आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। मतलब कि H2SO4 का कैसा स्ट्रक्चर बनता, तो इस टाइप से बनता। ठीक, तो ये सही मायने होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे इधर 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 इस तरह से बना के निकल जाता है, 4 बॉन्ड यहाँ भी बनाना है, उसी तरह एक इधर इधर इधर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा आपका स्ट्रक्चर नहीं बनता। स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ऐसा। तो आपको क्या क्या इसमें मालूम होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन,
क्या आपका ज्योमेट्री होता है, तो इसी तरह से उसका स्ट्रक्चर। तो ये इसी चलते मैंने क्या किया था, पहले ही एक वीडियो आपको ये सारी चीज़ों को ज्ञान दे चुका हूँ कि कैसे आप स्टेरिक नंबर निकालिएगा, कैसे हाइब्रिडाइजेशन, कैसे आपका ज्योमेट्री, कैसे शेप, ये सब सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, ताकि आप सीख लीजिए। इसी चलते उतना गैप मैंने छोड़ दिया था, ताकि आप अच्छी तरह से उसको रिपीट कर करके देख लेंगे, ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में सुविधा होगा। तभी ना आपको। अब बताइए 7 मार्क्स का है, अभी देखिए यहाँ तो 5 सवाल तो हो गया, और यही 5 सवाल था जो कि आपका 5 नंबर का था, पिछले मतलब 2020 में पूछा हुआ था। अब क्या हुआ कि सिलेबस तो अब रिड्यूस किया है, तो उसके हिसाब से जैसे मॉडल पेपर निकाला तो अब स्ट्रक्चर कितना देने लगा, 7 देने लगा, जो कि 7 मार्क्स का है। तो देखिए इतना अच्छा मार्क्स उठाने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। और बताइए इसमें कुछ जान है, आपको तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, अब इसी से इतना ही सा करना है, और 1 नंबर मान के चलिए, एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा, तो इतना आपको आराम से मिल जा रहा है। बताइए इतना थोड़ा सा मेहनत करने में क्या जाता है आपको। तो इसी तरह से आप अगर कहीं डॉट होता है तो आप पिछले वीडियो में देखिए और वहाँ से सीखिए, और फिर तब स्ट्रक्चर को देखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट बार मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आवे, ठीक है दोस्त। और इससे मुझे तो कोई बेनिफिट मिलता नहीं, बस मैं आप लोगों का मदद करना चाहता हूँ। बस दोस्त, मैं आप लोगों से इतना ही विनती करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और जिससे मेरा जो सब्सक्राइबर होता है वो बढ़ सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक 2019 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने 2006 तक पूरा लगातार बनाता चलूँगा और सारा स्ट्रक्चर को बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मॉडल पेपर जितना है उसको भी सॉल्यूशन कर दूंगा। फिर इसी तरह सभी स्ट्रक्चर की बात किए जो कि आपका 7 मार्क्स का, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 50+ मैं करा के ही छोड़ूंगा। अभी आपका 7 मार्क्स आपके हाथ में चल जाएगा। उसी तरह आप ऑर्गेनिक का भी धीरे धीरे बना ही रहा हूँ, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के रख लिया हूँ। अब उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाना शुरू कर ही दूंगा। तो आप धैर्यपूर्वक सिर्फ वीडियो में बने रहे और देखे, समझे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और लाइक, शेयर और कमेंट इस तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिए, और नहीं लगता है तो आप मत कीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।